किसी का तो कोई संस्कार भी नहीं हुआ। भगवान की कृपा देखिए, जन्म लेते ही तपस्या करने के लिए चल दिए। पीछे पीछे पिताजी दौड़ रहे हैं, बेटा लौटाओ। द्वैपायनो बिरह का तरया जुहार। पिता क्यों नहीं रोएगा? इस पिता की जिंदगी 80 वर्ष की हो गई, 100 वर्ष की हो गई, वो पिता अब तक परमात्मा के लिए दौड़ा नहीं, वो रोया नहीं। ईश्वर की ओर जिंदगी बीतती जा रही है, ईश्वर से मिलने की कामना उत्पन्न नहीं हो रही है। हृदय में छटपटाहट पैदा हो जाए, हृदय तड़पने लगे उसके बिना जिया न जाए। तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए, कि तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। हम उसे न पकड़ पाए, वो आकर के हमारी बाह पकड़ ले। इसलिए हम एकांत में चले जाएं। कभी एकांत में हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? एकांत में जब तक नहीं जाओगे तब तक वैराग्य नहीं होगा। सोचो कि तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो संसार में, है? जन्म लिया इतवार के दिन, आज इतवार ही है ना, रविवार को जन्म लिया, सोमवार को बड़े भये, मंगलवार को स्कूल में भर्ती हो गए, बुधवार को नेक और बड़े भये, गुरुवार को शादी हो गई, शुक्रवार को रात को बीमार भये, शनिवार को अस्पताल में भर्ती हो गए, इतवार को सवेरे ही मर गए। ये कोई जिंदगी है? जिंदगी तो वह है प्यारे, ठोक के बोल रहा हूं मैं, ईश्वर नहीं मिला है तो तुम दो कौड़ी के हो। इस मनुष्य जीवन में तुमने यदि ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए तो तुम किसी काम के नहीं हो। और बड़ी सरलता में मिल जाता है वो। लोग कहते हैं कि वो मिलता है किसी को, मिलता है किसी को। तुम पाना नहीं चाहते, लोग ईश्वर को पाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सबसे सरल यदि संसार में कोई है तो ईश्वर का मिलना सरल है। दुर्लभ क्या है? दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रादि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ईश्वर का मिलना दुर्लभ नहीं है, मुरैना में कह रहा हूं। हाँ, बड़े बड़े विद्वानों के समक्ष आप सभी विद्वान लोग बैठे हैं, लेकिन हमारी विद्वता तभी कामयाब होगी जब वो हमें मिल जाए। ईश्वर का मिलना दुर्लभ नहीं है प्यारे। दुर्लभ क्या है? मनुष्य का शरीर प्राप्त करना। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। हमने ये समझ लिया है, पश्यन् नैव न पश्यति, हम देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं कि हमारे दादा परदादा पिताजी माताजी सब चले गए, मर गए, सवरे आए और सवरे ही मर गए, कोई नहीं रहा। दुनिया में जितने भी आए सब चले गए। तुम्हें भी जाना है, हमें भी जाना है, पर हम ये समझते हैं कि हम नहीं मरेंगे, हम तो अमर हैं। कारे कौआ खाए आए तुम, तो तुम नहीं मरोगे, हैं? जे महाराज ये कोठी बड़ी, ये कोठी, अरे साहब ये 10 करोड़ की खरीदी है। कौन है? हाँ, लोकसभा में एक सांसद है, वो कहता है कि अच्छा इस कोठी में रहने वाले क्या मरेंगे नहीं? महंगी महंगी शराब पीते होंगे, रहते होंगे इसमें, लेकिन हमको ये बताओ, ये नेता जिसको इतनी बड़ी कोठी में, इतनी महंगी कोठी में 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ की कोठी में रहते हैं, क्या ये मरेंगे? नहीं मरेंगे, सभी मरेंगे। तो फिर क्या मतलब है?
क्या मतलब है ये सब? इतनी सारी दौलत मिली है, देखिए दौलत किस काम की है? दुर्लभो मानुषो देहो, ये दुर्लभ मानव शरीर तुम्हें मिला है, हमें मिला है। देहि नाम क्षण भंगुर शरीर है ये, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। अकेले आए हो अकेले ही जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा। तो दुर्लभ मानव का शरीर मिला है, लेकिन क्षण भंगुर है। उससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? तत्राद दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उससे भी अधिक, सबसे अधिक दुर्लभ है तो संत का मिलना, जो हमें ईश्वर से मिला दे। उस साधु का, उस संत का मिलना दुर्लभ है, जो हमें ईश्वर से मिलने के लिए प्रेरणा दे, प्रेरित करे। छोड़ दो ये दुनिया, बेकार है। कुछ देर के लिए ही सही ये सब कुछ छोड़कर ईश्वर के लिए एकांत में चले जाया करो। एकांत में जाकर उसे पुकारो तो मिलेगा। वृंदावन में 6 महीने तक रोया ध्रुव, उसे वो परम पद प्राप्त हुआ। तुम 2 दिन रो लो उसके लिए वृंदावन में जाकर, वो तुम्हें मिल जाएगा। मिल जाएगा, मेरी गारंटी है, मिल जाएगा। लेकिन त्यागी और बीतरागी बन करके जाओ। लिस्ट बना करके मत जाओ कि ये काम तो हो गया प्रभु, ये काम और कर दे, बांके बिहारी जी ऐसा करेंगे, मैं वैसा करूंगा, फूलन की सैया सजाऊंगा तुम्हारे लिए करूंगा। दुनिया की कोई वस्तु मत मांग लेना उससे, मांगो तो केवल उससे मांग लेना, गोविंद तू मुझे मिल जा। ध्रुव जी ने क्या कहा था? ए जमुना मैया, गोविंद नहीं मिला तो तुझ में डूब कर मर जाऊंगा। अहम अग्निम प्रवेक्षामि, मैं मर जाऊंगा, लौट कर घर तब तक नहीं जाऊंगा, माता को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा जब तक तू मुझे मिलेगा नहीं, ईश्वर नहीं मिलेगा। यमुना मैया, मैं तुझ में डूब कर मर जाऊंगा। तो दुर्लभ मानव शरीर मिला है, ईश्वर से मिलाने वाले भी मिले, ईश्वर से मिलाने वाली ये कथा मिली है, भागवत जैसा पुराण मिला है। वैष्णवा नाम धनम, ये वैष्णवों का धन है भागवत साक्षात है। और सुनो, मुख्यम तो तस्थु कारुण्यम, क्षमा करना। कैसे मिलता है वो परमात्मा? मुख्यम तो तस्थु कारुण्यम, बिना करुणा के नहीं मिलेगा। जब तक रोगे नहीं तब तक नहीं मिलेगा। बिना रोए किसी को नहीं मिला है, जिसको भी मिला है रो कर मिला है। सबरी तो कई वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही, कांटे बीन बीन कर रास्ते से संतों के मार्ग को निष्कंटक करती रही, अपने बड़े बड़े केसों से, बालों से मार्ग को साफ करती रही और उस मार्ग पर फूल सजाती रही। कल नहीं आए मेरे राम, आज तो आएंगे।
आज वे जरूर आएंगे। तुमने कभी मार्ग सजाया सबरी की तरह कि वो इस मार्ग से आएगा, इस मार्ग से आएगा? हमारे डंडोतिया जी ने तो मार्ग सजा दिया है कि बस वो आएगा तो बस इसी मार्ग से आएगा मेरे जीवन में, भागवत जी के मार्ग से आएगा। और प्यारे भागवत के मार्ग से आता है, वो कभी जाता नहीं है, वो जीवन में ठहर जाता है, ठहर जाता है। बाकी और तुम साधन करोगे दुनिया भर के, चले जाओ तीर्थ भगे चले जाओ, बगे भगे गए और बगे बगे चले आए। कहां गए थे मां बद्री नारायण? बगे भगे गए, गुटुब्बा खाए आए, पंजीरी चबाए आए और लौट आए। क्या मिला? तीर्थ केवल प्यास बढ़ाते हैं, ईश्वर से मिलने की प्यास बढ़ाते हैं कि वो हमें मिल जाए। जाना चाहिए तीर्थ, तीर्थ जाने से प्यास बढ़ती है, संतों का दर्शन करने से प्यास बढ़ती है, हनुमान जी का दर्शन करने से आस लगती है कि वो अब मिलेगा मिलेगा मिलेगा। है? ये हनुमान जी की प्रेरणा से ही कथा करवा रहे हैं डंडोतिया जी, क्यों साहब? ऐसे ही है ना। राधे। मुख्यम तो तस्तु कारुण्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। रो रहे थे व्यास जी, दौड़े हुए चले जा रहे थे सुखदेव के पीछे। तब सुखदेव जी ने वृक्षों में अक्ष देकर, वृक्षों को प्रेरणा देकर वृक्षों में अक्ष दिया। आखिर इस जन्म में तो हम इनके पुत्र हैं, ये हमारे पिता हैं, इसलिए पिता से ऐसे कठोर वचन नहीं बोले। शायद कुछ बात ऐसी भी है जो नहीं कहना चाहिए, तो पुत्र को पिता से नहीं कहना चाहिए। तो सुखदेव जी ने वृक्षों के माध्यम से बोला है, पिताजी क्यों रो रहे हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? लौट आओ पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो सुखदेव जी ने कहा कि तुम इस जन्म में मुझे देख रहे हो कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तुम मेरे पिता हो। मैं कई जन्मों के लिए देख रहा हूं, कई जन्मों में मैं तुम्हारा पिता बना हूं, तुम मेरे पुत्र बने हो। तो तुम पिता हो कि मैं पिता हूं? अब रहा सवाल ये कि इस जन्म में पुत्र हूं आपका। बेटा तेरी मां रो रही है, हम और तुम तो 9 महीने तक रहते हैं माता के गर्भ में, सुखदेव जी तो 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे, लेकिन जन्म लेते ही तपस्या के लिए चल दिए। ईश्वर की प्राप्ति बहुत आवश्यक है प्यारे। सुखदेव जी ने कहा मैंने माता का दूध नहीं पिया, इसलिए उसका ऋण मेरे ऊपर नहीं है। मैंने मां का दूध नहीं पिया है, मैं चल पड़ा। जाना चाहिए उस ओर, पिताजी तुमको भी जाना चाहिए। यमुना भक्ति महारानी है, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवे नंदिनी बर। हमारे कर्मों की कथा तो यमुना पर बताती है, क्या करना चाहिए। तो यमुना के एक तट पर आप बैठ जाइए, एक किनारे पर मैं बैठ जाऊं, पिता पुत्र दोनों का कल्याण हो, गोविंद को प्राप्त कर लिया। और पुत्रों की बात करो कि तू मेरा बेटा है, मैं तुम्हारा पिता हूं, कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है। ये 500 के, 1000 के, 2000 के जो नोट है ना, आज रख लो जेब में, रख पाते हो? कल किसी और की जेब में चले जाएंगे, परसों दिल्ली पहुंच जाएंगे, दिल्ली से फिर 4 से 10 दिन में कहो बंबई पहुंच जाए। ये नोट जैसे हमारी जेबों में नहीं रहते, ऐसे पुत्र भी नहीं रहते किसी के। आज वो पुत्र माता पिता का है, कल किसी पत्नी का हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता? आज किसी माता पिता का है वो पुत्र, कल किसी का पति बन जाता है, कल किसी का पिता बन जाता है, कोई किसी का नहीं है। कौन सहाई हरि बिनु
तेरा कौन सहाय, हरि बिन तेरा कौन सहाय। तेरा कौन सहाय, हरि बिन तेरा कौन सहाय, हरि बिन। आगे मात पिता सुत बनिता, आगे मात पिता दुख बनता, आगे मात पिता सुत बनता, आगे मात पिता सुत बनता। किसका है भाई, हरि बिन तेरा कौन सहाय, हरि बिन तेरा कौन सहाय, हरि बिन तेरा कौन सहाय। घर घरनी और संपत्ति, संपत्ति नगरी, घर घरनी और संपत्ति नगरी, घर घरनी और संपत्ति नगरी, और संपत्ति नगरी, घर घरनी 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 और संपत्ति नगरी। करता अपना, हरि बिन तेरा कौन सहाय, हरि बिन तेरा कौन सहाय, हरि बिन तेरा कौन सहाय। दीन दयाल सदा दुख भंजन, 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 दीन दयाल सदा सुख भंजन। दासों न रुचि न लगाई, दासों न नेह लगाई, हरि बिन तेरा कौन सहाय, हरि बिन तेरा कौन सहाय, हरि बिन तेरा कौन सहाय। हरि बिन तेरा कौन सहाय। सुखदेव जी ने कहा कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है, सब स्वार्थ के नाते हैं। सुर नर मुनि जन के यारी थी, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। हाँ, मुरैना के लोग स्वार्थ से प्रीति नहीं करते, क्योंकि विद्वान लोग हैं सभी, हैं? आप लोग सभी निस्वार्थ प्रेम करते हैं, आप परमात्मा से भी प्रेम करते हैं। क्या भाव से कथा सुन रहे हैं बैठकर? भाव नहीं होता तो आप भी नहीं बैठे होते यार, ये तो कहते रहेंगे अपन चलो। हाँ? लेकिन प्रणाम करता हूं आप लोगों को, आप प्रेम से कथा सुनोगे तो मैं जो कह रहा हूं इसको मानिए, ईश्वर को प्राप्त करिए, बड़ी सरलता में मिल जाता है, इसलिए कह रहा हूं। वैसी फोकटिया बात नहीं कह रहा हूं, जिसे मिला ना हो वो कुछ न कहे। लेकिन दुर्लभ हो मानुषो देहो, तुम्हें दुर्लभ शरीर मिला है तो इससे ईश्वर की प्राप्ति कर लो। वो प्रतीक्षा कर रहा है, वो बुला रहा है सबको, चले आओ, है बुला रहा है सब, तो मेरी हो रहा हो।
है? तुम कितना भी धन कमा लो, कितनी भी दौलत कमा लो, कबीरदास जी ने तुमको फोकटिया कहा है, तुम किसी मतलब कंगाल हो। धन मिला तो धनवान हो गए? नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति हम क्यों नहीं करते? हमको अहंकार बना हुआ है, हम अहंकारी हैं, हमको घमंड हो गया कि हम ये हम वो। ठीक है, भगवान मिल जाए, हमें लगा भगवान है? हाँ? हम विद्वान, हम पंडित, हम कथावाचक, हम आचार्य, भगवान मिलो सोई है। बताओ, मिलो सोई, ऐसे कैसे मिलो सोई है? बिल्कुल नहीं। घाटे की सौदा मत करिए। जिंदगी में बहुत बड़ा घाटा हो, जब तुम दुनिया से जाओगे तो रोते हुए जाओगे। रोते हुए मत जाइए प्यारे, गुनगुनाते हुए जाइए संसार से, और मुस्कुराता हुआ। कृष्ण आएगा ना तुम्हारे जीवन में तो मुस्कुराती हुई जिंदगी होगी आपकी। चले जाओ वृंदावन, चले जाओ चित्रकूट, चले जाओ और रो रो कर उसे पुकारो। 24 घंटे नहीं लगेंगे, वो ईश्वर तुम्हें मिलेगा। लेकिन तुम चाहते नहीं हो, सुन करके निकाल देते हो। इस कान सुनते हो, इस कान निकाल देते हो। कथा का मनोमंथन नहीं करते हो, मन का मंथन नहीं करते हो, तुम मनोरंजन करते हो, तो भगवान कभी नहीं मिलेगा। अब भागवत को जीना है, रामायण को जीना है। रामायण को जियो। हनुमान जी महाराज क्यों नहीं गए? साकेत में भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान चलो मेरे साथ। कहां? बोले साकेत जा रहा हूं, सभी अयोध्यावासी मेरे साथ जा रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु तुम तो मिल गए हमें, अब हम साकेत जाकर के क्या करेंगे? बोले क्यों? बोले यहां वहां क्या क्या मिलेगा? बोले हम मिलेंगे, तुम तो मिले ही गए, बाकी के और अयोध्यावासी सब मिलेंगे। हमें ये बताओ कि तुम्हारी कथा मिलेगी क्या वहां? बोले कथा नहीं मिलेगी। तो मैं क्या खाक करूंगा वहां जाकर के? नहीं जाऊंगा मैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ साकेत नहीं गए। इसी मृत्युलोक पर आज भी है, जहां कहीं भी कथा होती है, कोई न बैठे, कोई न सुने, पर हनुमान जी जरूर भगवान की कथा सुनते हैं, क्योंकि कथा में परमात्मा मिलता है, परमात्मा प्रेम रस मिलता है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि वो न मिले तो कोई बात नहीं है, उसकी कथा ही सुन लो। राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। और सुखदेव जी चले गए, व्यासी ने लिखा है? ऐसे सर्वभूत, सबके सभी भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाले महामुनि श्री सुखदेव तुझे प्रणाम करता हूं। पिता पुत्र को प्रणाम कर रहा है, क्यों? क्योंकि मेरी उम्र 100 साल की हो गई, 1000 वर्ष की हो गई, लेकिन वो पुत्र जन्म लेते ही तपस्या करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चल दिया, इसलिए पुत्र पिता से बड़ा है। वो पुत्र धन्य है जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए चल पड़ा है। वो पिता किस बात का बड़ा, जो 100 साल के हो चले, अभी तक भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई यत्न नहीं किया। हाँ? इसलिए व्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी चले गए तपस्या करने के लिए। नैमिषे सूतमासीनो मविवाद्य महामतिं तथा मृतरसा स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। निमशार तीर्थ में श्री सूत जी महाराज कथा कहने के लिए व्यास आसन पर बैठे हैं। सौनक जी महाराज कथा श्रवण करने में बड़े कुशल है। कुशलः सौनको ब्रवीत। कथा मृत रसा स्वाद, रसा स्वादन करने में भी सूरदास मेरे गोविंद की बात है,
रसिक बिना कोई समझ सके ना। जो रसिक होगा वही भगवान की कथा में से अमृत ग्रहण कर पाएगा। कथा में भी बैठ करके घर याद आता है, कथा में भी बैठ करके काम याद आते हैं दुनिया के। और पीपरा बहनों खारे ना ही तुमने को कि बहुत बड़े पीपल तुमने खुद ने उखाड़े। जो कुछ भी हुआ है उसकी कृपा से हुआ है। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे जीवन में सब परमात्मा की कृपा से हुआ है। पर जो लग रही कि मतलब तुमने ही सगरे पीपरा उखाड़ डाले मरे ना। राधे। सौनक जी महाराज ने पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी महाराज क्या कह रहे हैं सूत जी महाराज से? आपका जो ज्ञान है ना, आपके ज्ञान का सूर्य जो है ना, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, आपके ज्ञान का जो सूर्य है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। सूताख्या ही कथा सारम, कृपा करके कथा नहीं कथा का सार सुनाइए। 1000 वर्ष तक कथा चलती रही नीमसार में। राज सौनक जी ने कहा कि कथा नियम को कथा का सार सुनाइए। कथा सार क्या है? परमात्मा से प्रेम उत्पन्न हो जाए वो कथा कहिए। ईश्वर से मिलने का संकल्प जागृत हो जाए जीवन में, ये कथा सार है। वो कथा सार हमको सुनाइए। मम कर्ण रसायनम, इन कानों से केवल तेरी और तेरी याद आती रहे, तेरी कथा सुनने को मन करता रहे। मम कर्ण रसायनम, ऐसी रसायन तुल्य कथा सुनाइए। ये तो दुनिया के कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमारी तारीफ करे तो वहीं जाके बैठेंगे रोज। जो तारीफ करेगा तुम्हारी तो उनसी से मिलेगा आदमी। प्रशंसा की शराब पीता है रोज। इन कान रूपी घड़ों से कुंभकर्ण कौन है? जो अपने कानों से रोज तारीफ प्रशंसा के पुल बांध रहा हो को सामू। मुझे पता नहीं है कि तुम्हारी मौत मांग रहा है, प्रशंसा नहीं कर रहा है, तुम्हारा सर्वनाश कर रहा है। वो कान रूपी घड़ों से प्रशंसा की जो शराब पीता है उसका नाम है कुंभकर्ण। राधे। प्रशंसा करना है तो परमात्मा की, संतों की प्रशंसा करें। धन्य उनका जीवन। खुद तो मिले उस परमात्मा से, लेकिन ऐसे पकड़ कर दिखा दिया कि ये ईश्वर है, ये लीजिए। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश वैष्णवई क्रियते कथम। माया मोह से मुक्त कर दे, विरक्त कर दे। ये वैष्णवों की क्रियाएं हैं महाराज, वहां तक ले चलो हमें, ऐसी कथा श्रवण कराइए। यह घोरे कलौ प्राप्ते जीवशासुरतां गतः। इस घोर कलयुग में मनुष्य असुरता को प्राप्त हो रहा है। असुर, मनुष्य के रूप में असुर, धरती पर असुर फिर रहे। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवावे सेवा। जिनके या चरण भवानी, ते सब जानहुन चर प्राणी। वे सब निश्चर हैं, असुर हैं, जो माता पिता को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, और साधुओं से सेवा करवाते हैं लौट कर। वे निश्चर हैं। राधे। पारखी बनी है, जो पारखी है वो सब जानते हैं। शेषाम यद भवेक्षेय पावनानाम च पावनम। पवित्र को भी पवित्र कर दे। वो कर्म हमारे जीवन में उत्पन्न कब होंगे, कब करेंगे हम वो कर्म? पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदादुना। कृष्ण प्राप्ति के लिए प्रयास करो, और कथा सुनने से ही मिल जाते हैं। हाँ, कृष्ण प्राप्ति
कर्म शश्वत साधनम तद्वदाधुना। जिस कर्म के करने से, जिस क्रिया के करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, चिंतामणि लोक सुखम स्वरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आप गुरु मिले हैं, तार दो हमें, पार कर दो प्रभु, हमें पार कर दो। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी से ये मत मांगो कि एक बेटा के तो बेटा हो गया, एक बेटा के कछू नहीं है। हे हनुमान जी महाराज, एक नाती को ब्याह कराए दो, जिन्हें बिन की खुद की सगाई नहीं भई, हनुमान जी की बिन के खुद ही संतान नहीं है, उनसे तुम बेटी बेटा मांगते हो, तो अपने पुत्रों की सगाई मांगते हो, ब्याह मांगते हो। अरे उनसे मांगना है तो ये मांगिए कि हमें ईश्वर का दर्शन करा दो। तुमने गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन कराया है भगवान श्री राम का, हमें भी मिला दो। राधे। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो बच्मी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भजनासनम। तब सूत जी ने कहा, सभी सिद्धांतों का निचोड़, ये संसार भय उत्पन्न करता है, संसार से उत्पन्न होता है भ्रम, भ्रम से भय उत्पन्न होता है, भय सताता है। ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए, और तुम जो सोचोगे वही हो जाएगा। तुम्हारे मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है और भ्रम से भय उत्पन्न हो रहा है, और तुमने सोची कुछ ऐसा न जाए, तो मेरे एक्सीडेंट न जाए, मोटरसाइकिल से जाए तो मेरा मोड़ा मोटरसाइकिल से गयो है अंबा, कहीं बाको एक्सीडेंट न जाए तो हो ही जाएगा। क्यों सोचते हो ये सब? ऐसा क्यों सोचते हो? नेगेटिव क्यों सोचते हो? लेकिन पॉजिटिव चिंतन जब जीवन में आएगा, तब जब उसकी कृपा होगी तुम्हारे जीवन में, पॉजिटिव चिंतन, चिंतन जीवन में कुछ ऐसा हो। घर बैठे बैठे कश्मीर चले जाओ ना, वहां से किलो 2 किलो, क्या महंगी से महंगी चीज क्या है? केसर है? 2 किलो केसर खरीद ले आओ कश्मीर से। जाना कहीं नहीं है, लाना कहीं नहीं, पर मन की सौदा कर लो प्यारे, मन की सौदा तुम कर सकते हो, ये पशु पक्षी नहीं कर सकते, गाय भैंस बैल ये नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। कश्मीर से 2 किलो केसर ले आओ, खेत तुम्हारा हो चाहे नहीं, पर आंगन को इतना बड़ा कर लो कि वो 10 बीघा का खेत बन जाए, कर सकते हो। उपजाऊ बना करके उस खेत में केसर बो दो, केसर बो। गेहूं चना क्या बोना, महंगी से महंगी फसल बो, केसर बो। अरे जीना है प्यारे, ये आनंद की फसलें उगाओ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन को इतना सुंदर बनाओ, तुम्हें कृष्ण मिल जाएगा। राधे। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। मरना तो है, मरना तो सभी को है। काल रूपी जो अजगर है ना, मुंह खोले बैठा है, और अजगर के मुंह में बैठे हैं तुम और हम सबरे। देर कितनी है कि बस वो अपना मुंह बंद कर ले, अजगर मुंह बंद करने की देर है। राधे राधे। गोविंदाय नमो नमः। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। अब इस दुख से तुम्हें केवल भागवत बचा सकता है, इसलिए भाग्यशाली हैं हम सब। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। ये महिमा है श्रीमद् भागवत की। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय हुए हैं, तब भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अभी यहां से कथा सुन करके जाना, रास्ते में कोई दुखी आदमी तुम्हें मिल जाए,
वो तुमको पालागन करे, तुम्हें प्रणाम करे, तुम्हारे चरण छू ले, उसे आशीर्वाद दे देना, उसका काम हो जाएगा, उसका दुख दूर हो जाएगा। ये भागवत की महिमा है। भागवत मनुष्य को महान बनाती है, भागवत नर को नारायण बनाती है। लेकिन ऐसे जियो प्यारे, तुम्हारा चिंतन जैसे होगा, जैसे विचार तुम्हारे में होंगे, वैसे ही तुम बनते जाओगे। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही करता है, जो जैसा करता है वो वैसा ही बन जाता है। सैद्धांतिक बात है। चिंतन बदल दो। अभी तक जो उल्टा उल्टा सोचते थे, अभी कोई हम लेटे थे तो कोई कह रहा था, हम सुन रहे थे कि चाहे मेरी एक, हे भगवान चाहे मेरी एक फोड़ दो, पर सामने वाले की दो फोड़ दो, बागो पूरा बाजार बंद है जाए, चाहे मेरी भी एक आंख बंद है जाए। अपनी दूसरे के अपशकुन के लिए लोग अपनी एक आंख फोड़वाने के लिए तैयार हैं। इससे भगवान नहीं मिलेगा। इस चिंतन से परमात्मा, इस चिंतन से तुम कभी सुखी नहीं हो सकते हो। सुखी कैसे हो? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तुम दूसरों के सुख की कामना करो। अरे हम हिंदू, हम भारतवासी लोग सारे विश्व के सुख की कामना करते हैं। करते? धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम भारतवासी लोग विश्व का कल्याण चाहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सबका अकल्याण चाहते हैं। राधे। ये श्रीमद् भागवत कथामृत है। आपको भगवत कृपा से पान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। देवताओं को नहीं दिया अभक्त जान करके। सुखदेव जी गंगा के तट पर महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। देवता अमृत का घड़ा लेकर के आए तो सुखदेव जी ने पूछा क्या चाहते हो? बोले ये तुम्हारे परीक्षित को मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, मृत्यु का भय लगा है, ये अमृत हम लेकर के आए, ये परीक्षित को पिला दो तो परीक्षित अमर हो जाएंगे, इसके बदले में हमें कथामृत पिला दो। तो श्री राधा सुखदेव जी ने ये अमृत देवताओं को नहीं पिलाया। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां भागवत कथा का अमृत, कहां कांच और कहां मणि। सुनकर के सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। इतना महान है ये भागवत का अमृत। ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौष कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को दुर्लभ है ये भागवत। देवताओं को सुनने के लिए नहीं मिल सकती, तो हम सबको मिली है। राधे। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय देवर्षि नारद हरिगुण गाते बीणा बजाते हुए बद्री विशाल में गए तो वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि, ये चारों ऋषि हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं। क्यों? बोले एक कथा कहता है बाकी के 3 सुनते हैं। एक कथा कहता है बाकी के 3 सुनते हैं, फिर दूसरा कहता है बाकी के 3 सुनते हैं। 24 घंटे कथा ही कहते रहते हैं। भूख लगती है कहीं से भी पत्ते खा लिए वृक्षों के, गंगा जल पी लिया, यमुना का जल पी लिया, किसी ने भोजन करा दिए तो कर लिए, जाओ। बाकी 24 घंटे कथा श्रवण करना है। तो देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उन्होंने जाकर के प्रणाम किया। सनकादिक ऋषि पूछा, सनकादिक ऋषियों ने, नारद जी कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? नारद जी ने कहा अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति
पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि तुम दुखी दिखाई दे रहे हो, भगवान का दास कभी न होवे उदास, लेकिन आप उदासीन क्यों दिखाई दे रहे हो? तब नारद जी ने कहा कि मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया। बड़े बड़े तीर्थों का नाम ले रहे हैं नारद जी। हम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। काशी गया, गोदावरी तट पर गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनं एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणेतस्ततः। सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया, क्या देखा? सत्यम नास्ति, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा धरती पर। बड़े बड़े तीर्थों का नाम लेकर नारद जी कह रहे हैं। इन तीर्थों में भी, बोले हाँ तीर्थों में भी फुटन में बिछ रही जमीन हो, वे खरीद रहे हैं, वे बेच रहे हैं। बाबाजी बन गए, साधु बन गए, फुटन फुटन में बेच रहे वृंदावन में। चित्रकूट में जाकर के आश्रम बना दिया है, आओ कछु तो देखें जाएगो। वहां भी धंधा खोल दिया है। नहीं, मुरैना वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुरैना वाले ऐसे नहीं है, कोई एकाध कहीं। धर्म धंधा नहीं है। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते, नार्थो धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्म करके धन कमाना, धर्म कोई धंधा नहीं है, धर्म धंधा नहीं है प्यारे। हाँ, जो मिल जाए सम्मान पूर्वक जो मिल जाए, प्रसाद के रूप में मिल जाए, बस उसे स्वीकार कर लो, बाकी तय मत करो। जो ब्राह्मण तय करता है, बेचता है विद्या को, आगे कुछ नहीं कहूंगा मैं। नहीं मांगना चाहिए। क्यों? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य नहीं रहा धरती पर, तपस्या नहीं रही। सतयुग गया तो सत्य चला गया, त्रेता गया तो तप चला गया। तपस्या नहीं करते लोग, साधु भी भजन नहीं करते। अहंकार ने ग्रस लिया है लोगों को। हम विद्वान लोग भी भजन नहीं करते, साधु भजन नहीं करते। कहां पैसा ज्यादा मिलेगा, कहां कथा मिलेगी, अच्छी कथा मिल जाए। मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं कोई बहुत नहीं बोलने वाला कोई और ही है। वो तो हनुमान जी कथा कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मुझ में कहां सामर्थ्य है? मैं जाता हूं जिस स्थान पर जो देवता होता उसे विनय करता हूं, प्रभु तुम चलिए, तुम कथा कहिए। मेरे अंदर भी बहुत अवगुण भरे होंगे, भरे दीपक तले अंधेरा। इसलिए बहुत बड़े संतों ने विद्वानों को भी मूर्ख कहा है। क्यों? बोले संसार के अवगुण दिखाई देते हैं विद्वानों को, पर अपना अवगुण दिखाई नहीं देता है। विद्वान कभी अपने अवगुण नहीं कहता है कि मेरे अंदर भी अवगुण है। हाँ, मैं बहुत अच्छा हूं। वाह चौधरी जी, क्या बात कही तुमने। इसलिए विद्वान को मूर्ख कहा। विद्वान मूर्ख है। तुम दुनिया के अवगुण गा रहे हो, अपने अवगुण क्यों नहीं कहते हो? अपने भी अवगुण कहिए। दीपक तले अंधेरा, अंधेरा छुप गया दीपक के नीचे। जो प्रकाश फैलाता है, लेकिन अंधेरा भी उसी दीपक के नीचे रहता है। अहंकार बहुत खतरनाक चीज है प्यारे, बचो इससे, इस अहंकार से बचें। उदरम भरणो जीवाः बराकाः कूट भाषण। उदरम भरणो जीवा। इस कलयुग का मनुष्य कैसा? केवल पेट भरने में लगा हुआ, पेट भरने में लगा हुआ। बराका कूट भाषण
अच्छा, बातचीत करने में बड़ा कुशल है। खैर, संसार की बातें क्या करना, पर नारद जी ने कही इसलिए कह रहा हूं। एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन बनीमाम यामनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। वैसे भागवत जी में तो ये भी लिखा है, तरुणी प्रभतागे श्यालको बुद्धिदायक। घर में पत्नी की चलेगी, बाहर सारे की। कलयुग का ये लक्षण है। घर में कौन की चलेगी? पत्नी की। और घर के बाहर कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो सलाह कौन की लेंगे? साले साहब की। हाँ, तब वही सगाई करेंगे जब सारे साहब आ जाएंगे, तब वही सील तो वही लगाएंगे साले साहब। तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कल्पनम। ये मुरैना है साहब, मुरैना के बहुत अच्छे लोग हैं, उनके सामने ये बातें कहने से क्या प्रयोजन है, लेकिन भागवत में लिखी है इसलिए कह रहा हूं। हाँ? साधुता भी खत्म हो गई इस कलयुग में। कोई बिरला कोई साधु मिलेगा एक आध। न योगी नैव सिद्धो न ज्ञानी सत्क्रियो नर। न कोई योगी रहा इस कलयुग में, न कोई सिद्ध रहा, न कोई ज्ञानी है, न कोई क्रियावान पुरुष है। क्यों? कहां गए सब? कली दावा नलेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। कलयुग की अग्नि में जल करके सारे साधन भस्म हो गए हैं, भस्म हो गए। पाखंड हावी हो रहा है। व्यापि रहे हो संसार माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। हे भगवान, हमारे मुरैना वालों को कभी पाखंड परेशान न करे, कभी दम्भ न हो आपके जीवन में, आपका हृदय निर्मल बन जाए, ये मेरी शुभकामना है आप लोगों के प्रति। शेष जीवन जो बचा है भगवान की भक्ति में बीत जाए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करने में बीत जाए, ये मेरी शुभकामना है आप लोगों। देवर्षि नारद कह रहे हैं, मैं चलते चलते वृंदावन पहुंचा। धरती के दृश्य को देख करके वृंदावन में यमुना के तट पर मैंने क्या देखा, एक सुंदर जवान स्त्री बैठी हुई है और दो बूढ़े आदमी उसकी गोद में लेटे हुए हैं। 10-5 स्त्रियां बैठकर उस जवान स्त्री की सेवा कर रही हैं, पंखा कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। मैंने देखा ये दृश्य कि दो बूढ़े आदमी उसकी गोद में लेटे हैं और जवान स्त्री है। आंखें बंद करके लौट पड़ा तो उस महारानी ने, उस देवी ने मुझे पुकारा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, क्षण भर ठहर जाओ। साधु का क्षण और अन्न का कण बहुत महान होता है, इसको कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। साधु मिले तो उसके चरणों को पकड़ करके कहे कि मुझे भगवान से मिला दो। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंता मपीनाशय। मेरी चिंता का नाश करी। क्या बात है? दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। साधु संत जब मिलते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिमि पातक टरही। संतों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो नारद जी को पुकारा उसने कि क्षण भर ठहर जाइए। तुम गए तो नारद जी ने पूछा, तुम कौन? बोले, मेरा नाम भक्ति है। हम भक्ति रतिख्याताय मऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे न जर्जरऊ। भक्ति ने कहा कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। हाँ, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता
द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। भक्ति ने कहा भक्ति कहां जन्म लेती है? द्रविड़ देश में। हृदय जब द्रवित होता है तब भीतर भक्ति उत्पन्न होती है, और इस धरती पर दक्षिण में भक्ति उत्पन्न हुई है। जो ब्रह्मांड में है सो पिंड में है, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में है। तो भक्ति क्या करी? उत्पन्ना द्रविड़े साहम, दक्षिण में मेरा जन्म हुआ। वृद्धिम कर्नाटके गता, बड़ी कहां हुई? कर्नाटक में। पर हमारे भीतर जो भक्ति उत्पन्न हुई है वो जवान कब हुई, कैसे होगी? कर्नाटके गता, जब हमारा मन, जब कथा सुन करके कोई कथा का, भागवत का सूत्र हमारे कानों में बैठ जाए। वृद्धिम कर्नाटके गता, भागवत का कोई सूत्र हमारे कानों में समा जाए, हृदय में चला जाए। कर्नाटके गता, रात को नींद नहीं आ रही हो, पंडित जी ने कथा में ये कहा था, कोई भागवत का सूत्र आपके कान में अटक जाए, हृदय में अटक जाए, तो आपकी समझना कि भक्ति जवान हो रही है। कथा सुन के गए, झरझराए के चले गए, और रात के जाए भोजन करे और सोए गए, और सवेरे फिर जगे, फिर उसी में लग गए। चिंतन करो, कब करोगे? मैं कौन हूं, क्यों आया हूं इस धरती पर? खाने पीने सोने और बाल बच्चे पैदा करके मर जाने के लिए? ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, तुमसे तो बे अच्छे हैं। वो जो करना चाहिए हमें, वो क्यों नहीं कर रहे? खैर, बंधुओं, भक्ति ने अपना परिचय दिया और उसने कहा कि चलते चलते मैं वृंदावन में आई। गुजरात तो कंचन का लोभी हो गया तो मैं वहां जर्जर हो गई, लेकिन वृंदावन में आकर के मैं जवान हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। मैं चाहती हूं कि मां जवान, बेटे बूढ़े, मेरे दोनों पुत्रों को। तो नारद जी ने संकल्प किया कि तुम्हारे दोनों बेटों को मैं जवान बनाऊंगा। और उन्होंने गीता पाठाई, मोहर मोहर, अनेक शास्त्र पुराणों की कथा सुनाई, गीता पाठ भी सुनाया। और भक्ति के दोनों पुत्र बार बार उठते हैं, जमाई लेकर के फिर सो जाते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, सरजू, ये नदियां देह धारण करके भक्ति की सेवा में लगी हुई। बेबी सब सुन रही थी। ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए वृंदावन में भक्ति के। तो जब भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, तो तुम्हारे हमारे क्यों नहीं होंगे? जवान कैसे होंगे? भागवत कथा श्रवण करके। देवर्षि नारद को आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म सूचको न्यूनम, सत्कर्म करो। सत्कर्म करने से भक्ति महारानी के दोनों पुत्र जवान हो जाएंगे। अनया आकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम किंबा तत्साधनम कार्यम येन कार्यम भवेत् तयोः। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह। ये पुण्य कर्म नहीं है डंडौतिया जी, ये पुण्य कर्म नहीं है भागवत। ये तपस्या भी नहीं है, ये वो साधन भी नहीं है, ये है सत्कर्म। भागवत सत्कर्म है, पुण्य कर्म नहीं है जो तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा। ये तो सत्कर्म है। इस सत्कर्म के करने से ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं। व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है। स्वर्ग में जाकर क्या करोगे? स्वर्ग में इंद्र के पुण्य जब समाप्त होते हैं तो नीचे गिराया जाता है, और इंद्र जब बनता है तो पहले क्या बनाया जाता है? बोले चैंटा। इंद्र को सबसे पहले चैंटा बनाया जाता है। चैंटा बना। हमारे संग में चौधरी जी हैं बैठे, तो चैंटों की कतार लगी हुई थी, जा रहे थे। हमने जी को जा रहे, सवेरे इंद्र जा रहे। चाचा जी सिगरे इंद्र जा रहे हैं। मैंने क्यों? बोले इंद्र पहले गिरे हुआ आएगा, जो धरती पे पुण्य समाप्त होते ही पहले चैंटा बनेगा। इतने इंद्र जा रहे। तो पुण्य कर्म करने से क्या फायदा? सत्कर्म हो जाए, भागवत हमारा सत्कर्म बन जाए। राधे जी, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में सत्य समा जाए, तो भागवत सबका कल्याण करेगी।
तो सबका कल्याण करेगी ये भागवत। सत्य में प्रतिष्ठित हो जाओ, सत्य को जियो। जानते हो सभी ज्ञानी हैं आप सभी लोग, हम सब, फिर हम उसे जीते क्यों नहीं हैं? रामायण को हमें जीना है और भागवत को सुनकर हमें मरना है, क्योंकि भागवत हमें मरना सिखाती है। भागवत को सुनने के बाद भी मरने का भय लगे तो फिर तुमने भागवत सुनी नहीं है, या फिर भागवत हुई नहीं है, वैसे ही गाना बजाना होता रहा है। एक संत जी कह रहे थे, योगी, दुनिया डर पे मौत से, हमरे मौत आनंद। दुनिया डर पे मौत से, हमरे मौत आनंद। क्यों? कब मरी है, कब भेटी है पूर्ण परमानंद। योगी जन सोचते हैं कब मरेंगे हम, क्यों? बोले शरीर को छोड़ने के बाद हमें परमानंद प्रभु की प्राप्ति होगी। कब भेंटेंगे उसको हम, उस परमानंद की प्राप्ति कब करेंगे? इसलिए जल्दी से हम मर जाएं, जल्दी से हमारा इस शरीर से मुक्ति मिल जाए। हा? कबीरदास जी को बुलावा आया, कबीर, बाबा कबीर, हाँ बोलो, राम जी ने तुमको बुलाया है। अच्छा, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। कबीरदास जी तुम रो क्यों रहे हो? भगवान बुला रहे हैं तुम्हें, राम जी बुला रहे हैं। तो कबीरदास जी ने कहा, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ नहीं हो। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि हम भगवान को इसलिए प्राप्त नहीं करना चाहते क्योंकि भगवान के दर्शन से ज्यादा हमें भगवान की कथा और चरित्र सुनने में आनंद मिलता है। इसलिए हमारे मुरैना वाले ईश्वर को प्राप्त नहीं करना चाहते, भागवत सुनना चाहते कि कोई सुनाने वाला मिल जाए और हम कथा श्रवण करें। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुर तत्राद दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसलिए भगवान से मिलाने वाला, भगवान का चरित्र सुनाने वाला कोई दिव्य संत हमें प्राप्त हो जाए। बोले राधा रमण भगवान की जय। तो देवर्षि नारद ने यह सब सुनाया महाराज सनकादिक ऋषियों को। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि सुनो नारद जी, चिंता क्यों करते हो, चलो श्रीमद् भागवत कथा हम सुनाएंगे और भक्ति महारानी वृंदावन से चल करके हरिद्वार आ जाएं और हम बद्रीनाथ से उतर करके हरिद्वार आनंद तट पर पहुंच जाएंगे। जितनी दूर बद्री नारायण से हरिद्वार है उतनी दूर वृंदावन से हरिद्वार है। लोग आजकल बद्रीनाथ में कथा करते हैं, लोग तो जाने कहां कहां कथा करते हैं। हमसे कई लोगों ने कहा कि तुम बद्रीनाथ कथा करोगे महाराज? मैंने बिल्कुल नहीं करेंगे। बोले क्यों? मैंने बद्रीनाथ कथा करने का स्थान नहीं है, कथा करना है तो हरिद्वार में करो जहां हरि का द्वार है। बद्रीनाथ तो भगवान का घर है, उनके घर में क्यों उनको कथा सुनाने जा रहे हो क्या? तो महाराज 1000 गुना फल प्राप्त, 1000 गुना फल प्राप्त होता है सुखताल में सुनाओ। बद्रीनाथ में कितनी सर्दी पड़ती है महाराज, बड़े बड़े विद्वान देखे हमने, वो कथा कह रहे वहां, और आदमी कितने बैठे? 8 आदमी बैठे वहां कथा सुन रहे बस। अरे कथा करो हरिद्वार में करो, ऐसी जगह करो जहां कम से कम 100-500 आदमी, 1000 आदमी बैठे हैं, तो कथा का आनंद है। राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि बद्रीनाथ कथा के लिए उपयुक्त स्थान होता तो सनकादिक ऋषि नारद जी से ये सलाह नहीं देते कि हरिद्वार में कथा करेंगे, बद्रीनाथ में कह देते नहीं कि ले आओ भक्ति महारानी को। मेरा प्रश्न है आदरणीय दाऊ जी, मेरा प्रश्न है ये, हाँ गलत नहीं है। बद्रीनाथ में नहीं जाऊंगा, दर्शन करे आए, हम सब करे आए, बल्कि बद्रीनाथ की यह कथा हमारी तत्पर हुई
हमने कहा तुमने बद्रीनाथ की निश्चित कर दी कथा, क्यों कर दी? अरे महाराज वो पंडा जी नहीं माने तो उन्होंने कह दिया कि बढ़िया कथा होगी मैं श्रावण भादों के महीने में और बद्रीनाथ में, और कथा 3 हेलीकॉप्टर एडवांस में 40 लाख रुपए दे दिए। 40 लाख रुपए के 3 हेलीकॉप्टर बुक कर दिए। कहां बद्रीनाथ की कथा? मैंने कि तुम मरोगे क्या, ये क्यों हेलीकॉप्टर? बोले महाराज वहां खूब पानी बरसे तो भी वहां हेलीकॉप्टर पहुंच जाएंगे। 40 लाख रुपए डूब गए उस आदमी के, और कथा वृंदावन में हुई, राधे श्याम आश्रम पर। बद्रीनाथ में कथा नहीं हो पाई। मैंने कैसी बात कर, क्या क्यों कर रहे हो? तुम पे ज्यादा पैसा है इसलिए सब बर्बाद करने की सोच रहे? बद्रीनाथ नहीं, वृंदावन में। महाराज नहीं माने। 40 लाख रुपए डूब गए हेलीकॉप्टर बुक करने के, और कथा जाकर के वृंदावन में हुई। इतना पानी कब की बात है? 84 की बात। राधे बोले राधा रमण भगवान की जय। अहंकार में कभी सत्कर्म नहीं होता। राधे माम चित्ताम मा चिंताम कुरुम देवर्षे हर्षजित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वे वही। श्री नारद जी महाराज ने देखा देवर्षि नारद को श्रोता बना करके सनकादिक ऋषियों ने आनंद नाम के तट पर हरिद्वार में भागवत कथा कही है। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां आकर के प्रकट हो गई, जहां श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। पेड़ पौधे भी कथा सुन रहे हैं। साक्षात देवता देह धारण करके हरिद्वार में सप्ताह की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के नाच रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। हे नाथ, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेति देव गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। राधे ऐसे कीर्तन करती हुई संकीर्तन करती हुई नाच रही है। भक्ति वृंदावन में स्वयं नाच रही है, और दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी जवान होकर के वो भी नाच रहे, नृत्य कर रहे महाराजा हरिद्वार में। राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम् अलौकिकीम् श्रीसूत उवाच निज लोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। वैष्णवों के हृदय में जो कथा सुन रहे थे, उनके हृदय में अपरिमित अनुराग देख करके भगवान के प्रति भगवान अपना लोक छोड़ करके और आकर के हरिद्वार में जहां कथा हो रही है वहां आकर के भगवान भी दर्शन दे रहे हैं सभी को। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल। हम कहते हैं हे प्रभु, तो ठाकुर जी बनवाली घनश्याम आकर के यहां भी प्रकट हो जाए, से सबको कथा सुनने को भी मिले और भगवान का दर्शन भी सबको मिल जाए। राधे पर प्यार से पुकारो,